नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएमए ज्ञान पर। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल टू टैली। यानी कि टैली के अंदर आप अपने एक्सेल से कैसा कैसे डेटा इंपोर्ट करें। तो इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल अगर लेजर्स बने हुए हैं एक्सेल के अंदर, उस डेटा को हम टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी एनर्जी भी सेव होगी। तो देखिए दोस्तों, एक ये हमने एक एक्सेल के अंदर हमारे पास ये डेटा है जिसमें कि ऑलमोस्ट 20 लेजर्स हैं और उनका ग्रुप है, उनका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पैन और जीएसटी नंबर, ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल एक्सेल में है। अब अगर आप इस डेटा को टैली के अंदर एंट्री करने लग जाएंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा। आपके 30-40 मिनट चले जाएंगे इस डेटा को क्रिएट करने में। और मान लीजिए अगर आपके पास 100, 150, 200, 300, 400, 500 इस तरह के लेजर हों तो आपका कितना टाइम और एनर्जी इसके अंदर वेस्ट होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम इन वन शॉट सारा एक्सेल का डेटा टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज वही सीखेंगे। तो सबसे पहले की कंपनी हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल है लेजर मास्टर के नाम से, जिसका डेटा हमें इंपोर्ट करना है। अब दोस्तों क्या है कि हमें टैली के अंदर जो है हमने एक कंपनी जो है बना रखी है पहले से ही। उसको मैं शेयर कर देता हूँ आपके सामने। ये इसको हमें इसके अंदर हमने कंपनी पहले से ही बना रखी है जिसके अंदर में डेटा इंपोर्ट करना है। अब हमें ये देखना है डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो जब भी आप डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस डेटा को मैपिंग करना पड़ेगा और उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे आप किसी भी लेजर को देखें, जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ठीक है, आप जैसे आप लेजर पे जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले उसका नेम आएगा, फिर उसके बाद उसका ग्रुप आएगा, किस किस ग्रुप के अंडर में जाएगी, उसका नेम क्या डालना है, उसका एड्रेस, कंट्री, पिन कोड वगैरह, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर दिख रही है वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए और उसको मैप करना है। अब देखिए एक्सेल में हमने इसी तरह की इंफॉर्मेशन जो है सेव करी हुई है। और वो देखिए क्या कहते हैं, हमने एक्सेल में जो बनाई हुई है उसी इंफॉर्मेशन को हमें इसके अंदर लेके आना है। तो हमें जो है वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने एक्सेल का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर लिया है और उसको इससे हमें मैप करना है। तो देखिए हमारे पास जो एक्सेल के अंदर है, हमारे पास जो एक्सेल के अंदर डेटा है वो ये है। अब यही सारा डेटा हमें उधर इंपोर्ट करना है। तो नेम के लिए हम पार्टी नेम ले लेंगे, ग्रुप के लिए ग्रुप ले लेंगे, एड्रेस के लिए एड्रेस, स्टेट के लिए स्टेट, कंट्री, पैन और जीएसटी नंबर। ठीक है, तो वापस हम अपना टैली पे चलते हैं। और ये हमारी कंपनी रही। इसको हमें अब यहाँ पे कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है जब आप टैली के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ होता है। इस इंपोर्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले मैनेज में जाके आपको मैपिंग करनी है, टेम्पलेट की मैपिंग करनी है। तो मैपिंग में क्योंकि चूंकि आज के टॉपिक में हम सिर्फ लेजर का सीख रहे हैं तो हम लेजर मास्टर का करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिशन का भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑल्टर करना है, सॉरी क्रिएट करना है। और क्रिएट में हमारे जो एक्सेल की फाइल है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत सारी फाइलें बनी हुई है तो हमें अपना फाइल का कंसर्न नेम लेना है। तो हमने लेजर मास्टर लिया और उसकी शीट 1 के अंदर डेटा है तो वो ले लिया। उसके बाद अगर आपको ये सारी कंपनी के लिए ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना तो ऑल कंपनी लेंगे, अगर अदरवाइज इस कंपनी के लिए लेना है तो दिस कंपनी। तो मैंने यहाँ पे सारी कंपनी के लिए ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नेम मैं यहाँ पे लेजर मास्टर इसका नेम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ मास्टर क्या रहेगा, लेजर रहेगा। अब दोस्तों मैपिंग करनी है तो देखिए नेम यहाँ पे पहले पूछ रहा है नेम। नेम में हमें पार्टी नेम रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों इसमें पूछ रहा है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में हमें एड्रेस रखना है। ग्रुप यानी कि जो भी एक्सेल के अंदर फील्ड है वो सारे आपको यहाँ बनाने हैं, ग्रुप के अंदर ग्रुप। ठीक है, कंट्री के अंदर कंट्री, स्टेट के अंदर स्टेट। और उसके बाद आपका अगर इसमें एक जीएसटी नंबर और रह गया है, जीएसटी आई नंबर डाल देखिए। जितने फील्ड आपको चाहिए वो डाल सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जीएसटीएन और पैन, एक पैन भी है, पैन भी हमने इसके अंदर डाल लिया। और उसके बाद दोस्तों हमने इसको सेव कर दिया। तो देखिए मैपिंग बहुत जरूरी है। ये मैपिंग अगर आप नहीं करेंगे तो डेटा आपका ठीक से नहीं आ पाएगा। तो जो जो फील्ड आपने इधर आपके अवेलेबल फील्ड है टैली के अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको अपने एक्सेल की फाइल से मैप करना है। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। तो आप इसको देखें एक बार, दोबारा एक्सेल पे हम चलते हैं। तो एक्सेल में हमारे पास यही सारे फील्ड थे, इसी को हमने मैप किया है। ठीक है, नेम, पार्टी नेम के साथ पार्टी नेम, ग्रुप के साथ ग्रुप, एड्रेस का रेड, स्टेट के साथ स्टेट, कंट्री, पैन के साथ पैन और जीएसटी के साथ जीएसटी आइन। ठीक है, तो हमने सारा डेटा वहाँ पे मैप कर लिया। अब हमें दोस्तों इंपोर्ट कैसे करना है, वापस टैली पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इंपोर्ट करना है।
तो हमने जब मैपिंग कर लिया उसके बाद हमें दोबारा से इंपोर्ट ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक करना है, और मास्टर में देखिए ये विंडो खुलेगी। फाइल फॉर्मेट आपका एक्सेल रहेगा। फाइल कौन सी इंपोर्ट करनी है, लेजर मास्टर की फाइल है उसको इंपोर्ट करना है, शीट 1 से इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे नाम आपको लेजर मास्टर लेना है, यही नाम बनाया है। और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं कि कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मॉडिफाइड विद न्यू डेटा। तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, यदि आपको ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए पहले से है तो आपको ओपनिंग बैलेंस पहले एक्सेल में डालने पड़ेंगे, वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे, वो लेने हैं। अगर दूसरा इग्नोर डुप्लीकेट, यानी कि अगर एक डेटा आपका पहले से है और आप चाहते हैं कि वो दो सेम नाम से ना आए, तो आपको इग्नोर डुप्लीकेट कर देना, तो जो डुप्लीकेट एंट्री है वो छोड़ देगा। और उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाइड न्यू डेटा, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा नए डेटा से मॉडिफाई हो जाए, तो तीसरा ऑप्शन आप लोगे। तो यहाँ पे मैंने इग्नोर डुप्लीकेट्स लिया है क्योंकि मेरा पहले से कोई डेटा नहीं है। और उसके बाद एंटर करते देखिए ये दिखा रहा है कि 20 लेजर्स आपके हैं, उसकी समरी दिखा रहा है, वो यहाँ पे आ गए हैं। अब आपको दोस्तों इंपोर्ट ऑप्शन में प्रेस करना है, और देखिए इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी कि आपका पूरा का पूरा डेटा इंपोर्ट हो गया है। तो अब ये चेक करना है कि डेटा इंपोर्ट हुआ नहीं हुआ, तो हम ऑल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे लेजर। तो आप देखेंगे सारे के सारे लेजर आपके इसके सामने शो हो गए, जितने भी आपने एक्सेल में बनाए थे, एक बार में, वन शॉट में। अगर ऐसे 100 लेजर होते, 200 होते, 300 होते, वो भी एक बार में आ जाते। अब ये चेक करना है कि इसके अंदर डेटा आया नहीं आया, तो हमने एंटर किया, देखिए इसके अंदर संडेटर ग्रुप आ गया, ठीक है, नाम आ गया, एड्रेस का सिटी एड्रेस आ गया, स्टेट आ गया, इंडिया आ गया, कंट्री आ गया, पैन नंबर, जिस नंबर, तो सारा का सारा डेटा वन शॉट में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इंपोर्ट हो गया। तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपना कोई भी डेटा एक बार में जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, और आपका काम इजीली हो जाएगा। तो आगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। आगे हम इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।